उससे ज्यादा शिक्षित वर्ग है जो पार्टी में शिक्षित वर्ग है। एक तरह से ये शिक्षितों का प्रशिक्षण है और इसलिए काम समझिए कि और भी थोड़ा माने गंभीर हो जाता है। और हमको तो पता नहीं सराफ साहब ने असल में ललन सराफ जी के साथ शराफत चलती है, इसलिए शरीफ और सराफ में फर्क ही नहीं रह जाता है। इसलिए जो इन्होंने हमको तो शुरू में ही बांध दिया कि भाई ये वित्त मंत्री हैं और आंकड़ों की बौछार करेंगे। हम कहा कि भाई हम बौछार उछार नहीं करेंगे, कहा कि हमारे कार्यकर्ता बौछार में कहीं इधर उधर न हो जाए। लेकिन जब इनका जो यही संयोजक हैं, आयोजक हैं और इनका जब आदेश हुआ है तो उसी क्रम में संक्षेप में मैं कुछ बात जो वित्त व्यवस्था से संबंधित है या जो केंद्र राज्य से संबंधित है उसमें भी ज्यादा कोई आंकड़ों की जटिलता में हम आपको नहीं ले जाएंगे। सामान्य बातें जो हैं और सामान्य और ताजा बातें, जो ताजगी भरी बातें, और अभी आप सब लोग देखिएगा आज के अखबार में भी आया है 4 दिन पहले एक भारत सरकार की ही संस्था है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एनएसओ जिसको कहते हैं, वो पूरे देश में जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसका हिसाब किताब करता है। वो प्रगति की रफ्तार आंकता है और मापता है कि कौन सा प्रदेश किस गति से तरक्की किया है पिछले समय में और फिर पूरा राष्ट्रीय औसत क्या है। तो अभी तुरंत प्रकाशित हुआ है 3 दिन पहले, आज के समाचार पत्रों में भी है, हालांकि 5-7 दिन पहले आंकड़े आ गए थे। और याद रखिएगा कि ये आंकड़े कोई बिहार सरकार ने अपने लिए नहीं जारी किए, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, एनएसओ के आंकड़े हैं। और उन आंकड़ों से जो बातें उभरकर सामने आई हैं कि आज पूरे देश में जो तरक्की की रफ्तार है, माने विकास की दर है, जो राष्ट्रीय औसत है, उससे तो कहीं आगे बिहार की रफ्तार है ही, बल्कि देश के सभी प्रदेशों को मिलाकर भी सबसे तेज गति से बिहार ने तरक्की की है पिछले वर्षों में। ये भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं। अब बोलिए कि अब हमको किसको बताने की जरूरत बच रही है कि उसमें भी कोई मामूली फर्क नहीं है कि राष्ट्रीय औसत है 7.2%। मैंने पूरे देश की अर्थव्यवस्था ने जो तरक्की की है या जो आगे बढ़ी है या प्रगति की है वो है 7.2%। और समझिए कि सुन के आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा जब जानिएगा कि आपके बिहार ने तरक्की की है 10.64% की गति से हमने तरक्की की है। कोई शानी नहीं है। जो सबसे निकट के प्रदेश हैं तरक्की की रफ्तार में, वो भी छोटे छोटे प्रदेश हैं, कोई बड़ा प्रदेश नहीं है। जो हमारे तरक्की की रफ्तार में जरा भी साथ भी चल पाए ऐसा कोई प्रदेश नहीं है। और जो बड़े बड़े मतलब जिनको अकूत संपत्ति है, अकूत संसाधन है, वैसे प्रदेश जो पश्चिमी देश के पश्चिमी इलाके से आते हैं, उन प्रदेशों के तरक्की की रफ्तार से हम कहीं ज्यादा तेज गति से तरक्की कर रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ दो आंकड़े जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, आपको अपनी सरकार या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धि या इनके सोच का नतीजा बताने के लिए मैं सिर्फ वही दो आंकड़े आपको बता रहा हूं। एक तो ये है, दूसरा आंकड़ा नीति आयोग पेश करता है। उसको कहते हैं कि गरीबी मिटाने के लिए जो योजनाएं चल रही है या जो प्रदेश की या देश की केंद्रीय सरकार जो काम कर रही है और उसके माध्यम से जो देश में गरीबी मिटाने में जो सफलता हासिल हो रही है, उसको मापने का पैमाना होता है, जिसको बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अभी उसके भी आंकड़े अभी हाल में जारी हुए और एक बार फिर आपको सुन के अच्छा लगेगा कि उसमें जो पॉवर्टी में, गरीबी में जो गिरावट आई है वो राष्ट्रीय औसत है 9.98%, मतलब 10 से भी कम। और समझिए कि बिहार में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धि है कि बिहार में गरीबी घटने का दर है 18.13%। आप सोच लीजिए, पूरे देश में घटा है 9.9% और बिहार में हम लोगों ने गरीबी घटाई है पिछले वर्षों में 18.13% से। मतलब देश का जो औसत गरीबी घटाने का दर है उसमें हम लगभग दुगुना स्पीड से गरीबी घटा रहे। मतलब जो बीपीएल या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, जो पूरे देश में के जो आंकड़े आए हैं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कितने लोग पिछले वर्ष गरीबी रेखा से ऊपर उठे, जो अलग अलग योजनाएं चलाई जाती है, उनको जो सहायता दी जाती है उस कारण से, तो उसके जो आंकड़े, और हमने फिर कहा कि ये आंकड़े भी नीति आयोग के हैं, कोई बिहार सरकार नहीं बनाती है पूरे देश का आंकड़ा। और उसमें पूरे देश में जितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर गए हैं उसका 16%, मतलब अगर 100 आदमी पूरे देश में गरीबी रेखा से बाहर निकला है तो उसमें से 16 सिर्फ बिहार से निकला है। कहने का गरज ये है कि देश की जो उपलब्धि है या प्रधानमंत्री जो लाल किले के प्राचीर से बहुत जोर जोर से अपना दावा करते हैं, उन आंकड़ों के पीछे, उन आंकड़ों के बनने के पीछे भी अगर किसी एक प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान है तो वो आपका बिहार है। उसके लिए कोई एक आदमी विशेष रूप से उसके लिए क्रेडिट का या उसके साख का पात्र है तो वो हमारे आपके नेता नीतीश कुमार हैं। ये समझिए हमारे लिए गौरव की बात है। और आज तो हर चीज में देखिएगा कितना चीज गिना है, एक एक विभाग की बात शुरू करिएगा। हम लोग आज करते हैं, कल करते हैं, अभी हम फिर इसी 15 अगस्त का भाषण उनका देखे, अखबार में पढ़े। 4 दिन से मीडिया में आ रहा था कि बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं। क्या घोषणा किए? तो पीएम विश्वकर्मा योजना कितने जोर जोर से कह रहे थे, लग रहा था कि बड़ा भारी देश समाज बदलने वाला है। हमने कल होके ही कहा था कि भाई ये योजना जो आज देश भर में लागू करा रहे हैं, बिहार में तो पिछले कई वर्षों से लागू है। जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, जो अलग समाज के अलग अलग वर्गों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए अलग अलग योजना लागू है। और
जिसको फोकस करके वो विश्वकर्मा योजना का नाम रखे हैं, तो चाहे हमारे बढ़ईगिरी समाज से जुड़े लोग हैं, लोहारगिरी से जो लोहा उद्योग से जुड़े लोग हैं, सबके लिए योजना बनाई गई है। और वो मुख्यमंत्री योजना की खासियत ये है कि उसमें 10 लाख रुपए ऋण के रूप में दिए जाते हैं। उसमें से 5 लाख तो अनुदान है, मतलब आधा पैसा सरकार मदद के रूप में देती है, और आधे पैसे भी जो हैं मामूली रकम पर, उसमें भी महिलाओं को और जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उन लोगों को तो ब्याज रहित लोन दिया जाता है, ब्याज रहित ऋण है। अब समझिए कि ऐसी योजना आपको सुन के प्रसन्नता होगी कि ऐसी योजना गरीबों के लिए या कामगारों के लिए या जो कौशल रखते हैं या जो पुराने कलाकार या जो किसी ढंग का काम करने वाले लोग हैं, ऐसी योजना देश भर में कहीं नहीं चलती है जो इतना भारी जो अनुदान हो, सब्सिडी हो, और इतने कम न्यूनतम ही नहीं समझिए कि कहीं कहीं तो ब्याज रहित ये ऋण है। तो इस तरह की योजनाएं चल रही है, ये लगभग उसी की कॉपी की गई है इस बार भी जो योजना चला रहे हैं। तो भाई बात सीधी है कि हम लोग जहां हैं, जिस पार्टी में हैं, जिस नेता के साथ हैं, जो बिहार आज सोचता है वो देश के लोग और देश के बड़े भारी नामी गिरामी नेता लोग बिहार का ही देख के समझ के वो कल सोचते हैं। बिहार आज लागू करता है, देश में कल लागू होता है, ये हमारी खासियत है। और एक दो योजना नहीं है, कहे ना जब हम गिलाने लगे तो कितना हो। आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सुनिएगा कि चाहे हर घर बिजली की योजना हो, हर घर नल का जल योजना हो, महिला सशक्तिकरण जीविका की योजना हो, चाहे जल जीवन हरियाली कार्यक्रम हो, सब जो बिहार में लागू होता है उसका नकल देश में होता है। आइए, जिस ऐसे जो मजबूत और महान पार्टी जो बिहार में वो करके दिखा रही है, जो देश के लोग देखते रह जाते हैं। हम लोग बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो काम करते हैं जो पूरे देश के लोग देखते ही रह जाते हैं और अंत में अनुकरण करने को बाध्य हो जाते हैं। क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है जाति आधारित गणना में भी। इसलिए केवल इन बातों को अनुभव करके खुद ब खुद गौरव का बोध भी होना चाहिए। गौरव बोध पार्टी कार्यकर्ता का यही होता है। यही हमारे नेता और सरकार की उपलब्धि है। जो आप सोचिएगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा। आप लोगों को कन्विंस करके, लोगों को बता के पार्टी से जोड़िएगा। पार्टी मजबूत होगी, नेता मजबूत होगा, सरकार मजबूत होगा और बिहार के लोगों का कल्याण हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो करते ही रहेंगे। और जो ललन सराफ जी कह रहे थे कि हम पूरे देश को भी रोशनी दिखाए हैं और देश में भी अपने नेतृत्व के रोशनी से पूरे देश को भी जगमग करने की कोशिश जारी रखेंगे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।